हंसना हो तो भी एक इंच माप के अपना मुंह खोले, अपने होठ खोले, कहीं ज्यादा नुकसान न हो जावे। ऐसा कोई गंभीर व्यक्ति अचानक प्रभु के दर्शन करने गया, वहाँ होली खेल का उत्सव हो रहा है या नंद महोत्सव हो रहा है और सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं और उससे भी मस्ती आने लगी, लेकिन जाते शर्म हो रहा है। कह रहा है अरे कोई आ जावे, मेरा हाथ पकड़ के ले जावे तो आनंद आ जावे, लेकिन कोई आ नहीं रहा। खड़े खड़े राह देख रहा है, जानते किसों के बीच में आ रहा है, आगे आ रहा है और अचानक कोई आया, उसका हाथ खींच के ले गया और ऐसा गंभीर व्यक्ति जो मुश्किल से हंसता भी नहीं है, सभी के संग जाके नाचने लगे, गाने लगे, तो मानो आज गिरिराज बाबा गोपाल के रूप से, बालक के रूप से दर्शन करने ठाकुर जी के आए। सारे स्वरूप अपने मां भावात्मक हैं और जब जब भी अपन दर्शन करने ठाकुर जी के जाते हैं, श्री गिरिराज जी की आड़ी से और गिरिराज जी की कहानी से ही प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। और कहते हैं कि श्री गिरिराज बाबा कौन, तो वर्णन मिलता है कि जब रामावतार के अंदर जब भगवान राम लंका पधारने वाले थे और पूरा पुल बनाना था, सभी वानरों को आदेश दिया गया कि अपने जाके सब पत्थर और पहाड़ लेके आओ और बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ सब लोग लेके आए। और कहते हैं उस समय हनुमान जी गए और वहां पे भी जब सतसंग विराज रहे थे तो उन्होंने श्री गिरिराज बाबा को भी उठाया, सतसंग को भी उठाया और सत्संग को भी उठा के जब लेके आ ही रहे थे, वही सूचना मिली कि ये पुल बन चुका है तो अब कोई लेके मत आना। तो एक कथा ऐसे भी आती है कि उन्होंने वहीं श्री गिरिराज बाबा को पधरा दिया। तो गिरिराज बाबा को इतना ताप हुआ कि मेरा भगवत सेवा के अंदर विनियोग न हुआ। तब भगवान ने कहा कि कृष्णावतार के अंदर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और कहते हैं कि प्रभु की सेवा में आपका योग ना हुआ, इसलिए इतना ताप हुआ कि वो ताप सहन न कर पाए। और कहते हैं ताप दूर होता है शुद्ध स्नेह से, और वही ताप को दूर करने के लिए गिरिराज जी को शुद्ध स्नेह का प्रतीक ऐसा दूध से अभिषेक करवाया गया। और कहते हैं कि जब कृष्णावतार में भगवान पधारे तो जानते थे कि रामावतार का जो ताप श्री गिरिराज जी के हृदय में है, वो ताप को कैसे दूर करूं, मैं गिरिराज बाबा को ऐसा कैसा सुख दूं। और ऐसी लीला करी कि इंद्र ने प्रकोप किया और तब ठाकुर जी ने स्वयं श्री गिरिराज जी को अपने वाम हस्त के नाभिका पे धारण किया। बोले क्यों? कनिष्ठिका पे धारण किया, क्योंकि एक अर्थ ये भी है कि श्री गिरिराज जी गोलोक धाम में प्रगटे, लेकिन कहां से प्रगटे? बोले स्वामिनी जी के चरण के अंदर कई चिन्ह हैं, उसमें एक चिन्ह है जौ का, और कहते हैं उसी जौ के चिन्ह में से श्री गिरिराज बाबा प्रगटे। तो उसी को ठाकुर जी ने अपने हस्त में धारण किया और कहा कि स्वामी जी के चरण से प्रगटे हैं, तो मैंने अपनी मुद्रिका के रूप से श्री गिरिराज बाबा को धारण किया हुआ है। और गिरिराज जी के सारे स्वरूप। और गिरिराज जी को जब ताप हुआ तो ठाकुर जी ने स्वयं 7 दिन तक अपने हस्त पे धारण किया, गिरिराज बाबा को शीतलता प्रदान करी और कहा इंद्र से कि देखो मैं तो गिरिराज जी की सेवा आज कर रहा हूं, तुम भी सेवा करो। और जब सेवा होती है पहले अभिषेक करते हैं, तो ये सेवा इंद्र को दी और इंद्र ने भी जल बरसा के श्री गिरिराज बाबा का अभिषेक किया। और ठाकुर जी ने वहाँ गिरिराज जी का उत्सव मनाया और गिरिराज जी के स्वरूप का दर्शन अपन ने किया। और आगे गिरिराज जी तो व्रज में पधारे और व्रज में पधारने के बाद ठाकुर जी ने भी उनके संग अनेक लीलाएं करी। और सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने सभी लीलाएं या तो यमुना जी के तट पे या गिरिराज जी के तट पे या गिरिराज जी के शिखर पे करी। लेकिन जब सारस्वत कल्प गया उसके बाद इस कलिकाल के अंदर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण रूप से जो लीलाएं सारस्वत कल्प के अंदर करी थी, वो सारी लीलाएं वही कृष्ण ने श्रीनाथ जी के रूप से इस कलिकाल के अंदर भी करी है। देखते ही देखते वर्षों व्यतीत हुए इस बात के। और कहते हैं देखते ही देखते विक्रम संवत 1466 आषाढ़ वद तीज, उस दिन कहते हैं कि धीरे धीरे वही श्रीनाथ जी के जो सारस्वत कल्प के अंदर यशोदा जी ने और नंद बाबा जिनकी सेवा करी, वो लीला में पधारे। यहां से वो प्रभु अंतर ध्यान हुए और गिरिराज जी की कंदरा के अंदर आके समा गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहां कितने बजवासी चलते चलते गिरिराज जी के ऊपर गए और उस दिन थी नाग पंचमी। कौन सा दिन था? और नाग पंचमी के दिन सबसे पहले उन ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी की भुजा का दर्शन किया, क्योंकि गिरिराज जी के अंदर से सिर्फ भुजा प्रगटी
और जहां एक भुजा का दर्शन किया, सभी व्रजवासी डर गए, ये क्या है, ये क्या है। भागते भागते अपने घरों में आए, अपने घर के जो बुजुर्ग थे उनको लेके दर्शन करने गए और कहा ये भुजा किसकी हो सकती है। ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि सारस्वत कल्प के अंदर जिन भगवान ने यही गिरिराज जी को अपने हाथों में उठा के पूरे बच की रक्षा करी थी, शायद वही प्रभु का स्वरूप यहां से प्रगटने वाला है। और कहते हैं सिर्फ भुजा का प्रागट्य श्रीनाथ जी के हुआ और दूर दूर से व्रजवासी रोज आते, वहां आके दूध दही भोग धरते और अपनी मन्नतें मांगते कि हमारा ये हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे। और देखते ही देखते इस भुजा का महिमा इतना बढ़ने लगा कि हर नाग पंचमी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता। दूर दूर से लोग आते और आके मन्नतें मांगते, मन्नतें पूरी होने लगती, यहाँ दूध दही का भोग लगाते। और कहते हैं कि श्रीनाथ जी के भुजा की सेवा कितने वर्ष तक होती रही? 69 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 69 वर्षों तक, 69 इयर्स तक सिर्फ श्रीनाथ जी के भुजा की पूजा होती। लेकिन देखते ही देखते श्री गिरिराज जी की तलहटी पे बहुत सारे गांव थे। एक गांव था जिसका नाम जमुनावता, और जमुनावता के अंदर एक क्षत्रिय जिसका नाम धर्मदास, उनका छोटा सा भतीजा जिसका नाम कुंभनदास, दोनों वहां सेवा करते। बराबर पास में दूसरा गांव जिसका नाम था आन्योर, और उस आन्योर के अंदर सद्दू पांडे रहते जिसके पास 1000 गायें थी। और कहते हैं थोड़ा दिन व्यतीत हुआ, एक बार क्या हुआ, वो जमुनावता गांव वाले धर्मदास की एक गाय खो गई। और जहां गाय खो गई तो गाय को ढूंढते ढूंढते पूरे ब्रज में ढूंढा कि वो गाय है कहां, गाय है कहां, कहीं गाय नहीं मिली। और कहीं गाय ना मिलने पे कुंभनदास जी ने कहा, छोटे से बालक थे, कि चलो गिरिराज जी के ऊपर देख के आवे, वहां कहीं गाय ना हो। और जैसे ही धर्मदास और कुंभनदास चलते चलते ऊपर गिरिराज जी के ऊपर गए और क्या देखा कि वो गाय एक जगह आके खड़ी है और उसके आंचल में से दूध की धारा हो रही है। और दूध की धारा होते हुए देखा, छोटे से कुंभनदास ने कहा ये गैया को, ये घूमर को क्या हो गया, अरे घूमर आजा, अरे घूमर आजा। लेकिन गाय हटने का नाम नहीं ले रही। धर्मदास ने विचार किया ये गाय को क्या हो गया। दोनों पास आ गए, आके गाय को खींचने लगे। लेकिन गाय के अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति आ गई थी, दोनों मिलके खींच रहे हैं लेकिन गाय हट नहीं रही, बस खड़ी है, आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं और अपने दूध का स्त्राव होता जा रहा है। सब लोग विचार करने लगे गाय यहाँ खड़ी है, हट नहीं रही, क्या हो रहा है। और तभी वहां से एक आवाज अंदर से आया और कहा, देख धर्मदास। और ये आवाज इतना मधुर था कि देख के दोनों दंग रह गई। आवाज किसका? चारों ओर देखने लगे, ये आवाज कहां से आ रहा है। देखा तो जहां गाय खड़ी थी नीचे किसी की भुजा है और वहीं से आवाज आ रहा है। और कहा, देखो धर्मदास, ये घूमर गाय है और ये घूमर गाय नंद जी के वंश की है और ये रोज मुझे दूध आके पिला दिया करती थी। और पास में सद्दू पांडे है, सद्दू पांडे की गाय रोज दूध पिला के मुझे जाती थी। लेकिन देखो आज के दिन से ये गाय दूध नहीं देती, अब दूध नहीं देती, मुझे बड़ी भूख लगती है और इसलिए तुम्हारी घूमर को ठेठ वहां से यहां तक आना पड़ता है, मुझे बहुत अबेर होती है। तो ऐसे करो, तुम अपनी गाय सद्दू पांडे की गौशाला में रख दो और उसके पास 1000 गाय हैं और नंद जी के वंश की गाय भी हैं, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि उसकी गाय ने किसी और की गाय है, और वही गाय का मैं रोज दूध पीऊंगा। लेकिन ये बात सुन के दोनों इतने दिग्मूढ़ हो गए, आवाज किसकी है, चुपचाप थर-थर कांपने लगे और दोनों जाने लगे। और तब आवाज आया कि देख कुंभन, मैं अकेलो यहाँ बैठो रहूं, ऐसे कर तू रोज मेरे संग खेलवे आया कर और आके मेरे संग बातें करियो। और कुंभनदास जी तो ऐसे हो गए कि छोटे से बालक के ऊपर ऐसी कृपा कि पर्वत ने देव ने आज्ञा करी कि तुम रोज आना, मेरे संग खेलना। ये बात को थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अपनी गाय उन्होंने रख दी आन्योर में सद्दू पांडे के घर में। अब साधु पांडे के घर से रोज शाम को जब गाय चर के आती तो सारी गाय आती पर एक गाय नहीं आती। और काफी देर के बाद धीरे धीरे गाय आती और जब उसका दूध दोहने जाओ तो दूध निकलता नहीं। सद्दू पांडे को लगा कि जरूर इसका दूध कोई चोर लेता है। सारी गाय आ जाती है, यही गाय देर से आती है और आने के बाद इसका दूध नहीं मिलता, जरूर कोई दूध की चोरी करता है। वाले के ऊपर आक्षेप लगाया, तुम चोरते हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं चोरता, ये अपने आप गाय कहीं चली जाती है, कहां जाता पता नहीं चलता, लेकिन जब आती है इसमें दूध नहीं मिलता।
सद्दू पांडे और उसके भाई माणिकचंद ने कहा, आज अपन चुपचाप गाय का पीछा करेंगे, गाय जाती कहाँ है। और जैसे ही सारी गाय चल के आ रही थी, उसमें से चुपचाप पीछे चलने वाली घूमर अलग हो गई और अलग बढ़ के श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने लगी। और जहां गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने लगी, दोनों भाई विचार करें, गाय ऊपर क्यों जा रही है, इस गाय को क्या हो गया। यहाँ सद्दू पांडे और धर्मदास दोनों, सद्दू पांडे और माणिकचंद दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे घूमर ठहर जा, अरे घूमर ठहर जा। पर आज घूमर को रोक सके ऐसा सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं था। गाय चुपचाप ऊपर आई और आके जिस स्थान पे खड़ी हो गई और दूध की धारा बहने लगी। दोनों भैया देख के दंग हो गई, घटना क्या घट रही है। गाय आके गिरिराज जी के ऊपर खड़ी हो गई, अपने आप दूध की धारा बह रही, इसको क्या हो गया। उपाय किया, कोई उपाय न चला। बोले क्या होगा क्या होगा। भागते भागते गए, अपने घर के, परिवार के, गांव के सभी लोगों को बुला के ले गए। देखो ये क्या घटना हो रही है, ये क्या हो सकता है। कई लोगों ने तो सलाह दी कि कई बार जब गाय ऐसा करे तो मानो वहां कोई खजाना छुपा हुआ है, शायद खजाना मिल सकता है अपन को। किसी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई पर्वत के देव होंगे। और देखा तो वहां भुजा का दर्शन भी हुआ। और भुजा का दर्शन हुआ और हमारे गुजरात के कवि भी वर्णन करते हुए कहते हैं ना कि जैसे ही पास आए, भुजा का दर्शन किया। और भुजा का दर्शन किया, सभी ने कहा ये भुजा किसकी है। तब बड़ों बड़ों ने कहा कि ये वही पर्वत की देव की है जिन्होंने पूरे ब्रज की रक्षा करी थी, जिन्होंने पूरे ब्रज को सनाथ किया था, और वही यहाँ प्रकटने वाले हैं। और जैसे शिला हटाई तो भुजा का दर्शन हुआ। ऐसी वर्णन करते कहते हैं, गिरी कंदरामथी प्रगट थया प्रभु आप गोवर्धन नाथ रे। नंद यशोमति तेरा लालन कीन जिसना गोवर्धन रसिया रे। मारे मन बसिया ब्रजना मधुर वालो हसिया रे। गिरि कंदरामथी प्रगट थया प्रभु आप गोवर्धन नाथ रे। नंद यशोमति तेरा लालन ब्रज सौ की दुसना गोवर्धन रसिया रे। हो मारे मन बसिया ब्रजना मधुर वालो हसिया रे। सभी ने पूछा, अरे बताओ तो सही कौन है। जब ये भुजा बाहर प्रकटी है तो आपके मुख का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अंदर कौन होगा। और जहां शिला को हटाया तो भीतर एक श्याम रंग का बालक खेलते हुए दिखा। और बालक खेलते हुए दिखा, उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। श्रावण सुद पांचम नागाड़े थयो भुजा दर्शन रे। गिरि कंदरामा बालो विराज शुकहु प्रसन्न बदन गोवर्धन रसिया रे। मारे मन बसिया ब्रजना मधुर वालो हसिया रे। वो देखा नीचे छोटा सा स्वरूप खेल रहा है। उसे पूछा कि बताओ आपका नाम क्या है। तब तो अपना नाम बताते हुए बालक बोला, गाढ़ जीवन प्यारे ऐम बोला के देव दमन भुजना बरे। प्राण जीवन प्यारे ऐम बोला के देव दमन भुजना बरे। महिमा चालो ब्रज माजा जो पूर्ण करे मन का गोवर्धन रसिया रे। मारे मन बसिया ब्रजना मधुर वालो हसिया। और तब उस बालक ने कहा, देखो मेरा नाम देव दमन है और यहाँ मैं गिरिराज जी के अंदर प्रकटा हूँ। तो सभी ने कहा, अरे कृपानाथ, जब आप सभी ब्रजवासियों का दही दूध रोक रहे हो
हे कृपानाथ, आप सभी के मनोरथ पूरे कर रहे हो, लेकिन सबको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तब श्रीनाथ जी ने कहा, मैं अभी दर्शन नहीं दे सकता, मैं दर्शन तो तब दूंगा कि जब मुझे प्रगटाने वाले इस भूतल के अंदर प्रगटेंगे। और कहते हैं जिस दिन श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य चंपारण के अंदर हुआ, उसी दिन श्री श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद का प्रागट्य बाहर। अभी तक सिर्फ श्रीनाथ जी की भुजा प्रगटी थी, लेकिन संवत 1535 के अंदर जब चंपारण में महाप्रभु जी प्रगटे, उसी समय श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। बोले क्यों? तो सब लोग कहते हैं महाप्रभु जी कौन है? तो कहते हैं भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, यानी भक्ति मार्ग के सूर्य हैं। और श्रीनाथ जी कौन है? बोले उनका मुख तो कमल है, तो जब सूर्य उगे तब कमल खिलता है, और सूर्य डूबे तो कमल भी मुरझा जाता है। और जिस दिन श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य भूतल पे हुआ, उसी दिन श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। लेकिन जब श्रीनाथ जी ने इतना कहा कि जब मुझे प्रगटाने वाले प्रगटेंगे तब मैं प्रगटूंगा, वहां तक गुप्त रूप से विराजूंगा, किसी को अपने मुख के दर्शन नहीं दूंगा। और कहते हैं काकरवाड़ क्षेत्र के अंदर विद्या संपन्न परिवार, जिसके अंदर गोविंदाचार्य हुए, जिनके वहां यज्ञ नारायण भट्ट हुए, और वो यज्ञ नारायण भट्ट को यज्ञ करते हुए स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तुम्हारे वंश में जिस समय 100 सोमयज्ञ पूरे होंगे, मैं स्वयं तुम्हारे वंश में प्रगटूंगा। ये आदेश किया स्वयं भगवान ने। और कहते हैं यज्ञ नारायण भट्ट, उन्होंने 32 सोमयज्ञ करे, 32 सोमयज्ञ करे। और कहते हैं कि वो स्वयं वेद रूप थे, और वेद रूप थे इसलिए जब उनकी परीक्षा करने का विचार लोगों ने किया कि वेद रूप हैं कि कैसे, तो ये बताने के लिए जब वहां पे एक भैंस खड़ी हुई थी, उसको उन्होंने लकड़ी दिखाई और भैंस के मुख से भी वेद के मंत्र निकलवा के दिखाए। उनके वंश में हुए गंगाधर भट्ट, और कहते हैं गंगाधर भट्ट भी शिवरूप थे, शिव के आवेश युक्त थे। और कहते हैं कि वो हमेशा अपने माथे पे जटाएं बांधते, और जब शिवरूप थे, और कहते हैं उन्होंने भी 28 सोमयज्ञ किए। और जब लोक में चर्चा होने लगी और आपको पूछा गया, तो आपने जब जटा की एक लट खोली तो उसमें से गंगा जी प्रकट करवा के आपने दिखाया। उनके वंश के अंदर आए गणपत भट्ट, और कहते हैं गणपत भट्ट भी गणेश जी के रूप थे कि जब आपने ये प्रमाण करना चाहा, तो कहते हैं आपने आपके समय में 1 योजन तक के विस्तार में स्वर्ण की मुद्राओं का बरसात करवाया था, और 1 योजन तक के विस्तार में आपने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करके दिखाई थी। उनके वंश में आए, उन्होंने भी 30 सोमयज्ञ करे। उनके वंश में आए वल्लभ भट्ट कि जो सूर्य रूप थे, और कहते हैं मध्य रात्रि को भी उन्होंने सूरज उगा के दिखाया था। और उनके वहां उन्होंने 5 सोमयज्ञ करे, और उनके वहां प्रागट्य हुआ लक्ष्मण भट्ट जी का, कि जिन्होंने भी 5 सोमयज्ञ करे। लेकिन 5 सोमयज्ञ करने के बाद जिनको स्वप्न में भगवत आज्ञा भी हुई कि मैं आपके वहां प्रगटूंगा। और जब काशी से होते हुए आप कहीं और पधार रहे थे, और अधूरे मास में ही लम्मा गारू जी को प्रसव पीड़ा उठी, और प्रसव पीड़ा वन के अंदर चंपारण के अंदर उठी। और कहते हैं अधूरे मास में ही एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक बिल्कुल निस्तेज था और निश्चेतना थी। लगा के बालक मृत है, ये मान के ही उसे एक वस्त्र में लपेट के एक वृक्ष के होल के अंदर रख के आप आगे पधार गए। और जैसे ही आगे पधार गए, तो रात्रि के समय में ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे लक्ष्मण भट्ट जी, उन्होंने आकाश के नक्षत्र को चमकते देखा, आकाश के नक्षत्रों को अजीब प्रकार की हरकत करते देखा, और वो समझ गए कि ये चिन्ह बता रहे हैं कि कहीं भगवत प्रागट्य हुआ है। लेकिन कहाँ ये जानते नहीं है। लेकिन रात्रि के समय जब वो सो रहे थे, तो उस बालक ने स्वप्न में आके प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं तो यहाँ प्रगटा हूं और तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। और लक्ष्मण जी विचार करने लगे, जिस बालक को मृत मान के छोड़ के आए हैं, और वो तो प्रभु स्वरूप लग रहे हैं। और कहते हैं सवेरे उठे, लेकिन इल्मागरी कहने लगे, इस घने वन के अंदर छोटे से बालक को छोड़ के आए हैं, तो वो जीवित तो होगा कि कैसे? इतने हिंसक पशु इस वन के अंदर हैं, तो बालक कैसे रहा होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, यदि भगवत प्रागट्य हुआ है तो उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। और जब दोनों चलते चलते आए, तो क्या देखा कि वृक्ष के पास वो छोटा सा बालक तो खेल रहा है, लेकिन उसके आसपास स्वयं अग्नि कुंड है, और अग्नि उसकी रक्षा कर रही है।
चारों ओर अग्नि देखी और भीतर खेलते हुए बालक को देखा। विचार करने लगे, इस बालक की रक्षा जो अग्नि कर रही है, बालक कौन है? ये अपना बालक है कि कोई और है? इसका तेज, इसका लावण्य देख के लगता नहीं कोई साधारण बालक हो सकता है। कौन है? बोले यदि अपना बालक होगा तो जरूर मार्ग अग्नि देगा। ऐसे करके जब आगे पधारे और आगे आके क्या देखा कि अग्नि ने मार्ग दे दिया। और जैसे ही अग्नि ने मार्ग दिया, आप पधारे, उस बालक को अपने हृदय से लगाया और वही श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के रूप से जगत में विख्यात हुए। बड़े हुए उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और कहते हैं विद्या अभ्यास करवाने के लिए उन्हें माधवेंद्रपुरी जी के पास रखा गया। और जब माधवेंद्रपुरी जी ने उन्हें विद्याभ्यास करवाया तो कहते हैं 4 महीने के अंदर श्री महाप्रभु जी ने सकल शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण सभी का ज्ञान प्राप्त करके सब कंठस्थ कर लिया। और तब माधवेंद्रपुरी जी ने जब देखा कि जो वस्तु मैंने पढ़ाई है वो तो आपके जीवन में प्रकट दिख रहा है। और तब माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि मैंने कई लोगों को ज्ञान दिया, पर आपको ये ज्ञान देने के बाद मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ और अब मुझे और किसी को पढ़ाने का मन नहीं हो रहा। लेकिन गुरु दक्षिणा में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो है लेकिन मैं पहचान गया हूँ कि आप कौन हो। तो महाप्रभु जी ने कही आप आज्ञा करो, आपने मुझे ज्ञान दिया है तो आप जो कहो सो देने का मेरा कर्तव्य है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने पहले ये मांगा कि मेरे जो मृत गुरु हैं, जो संसार में नहीं रहे, उनके दर्शन मुझे करने हैं। और दूसरे अर्थ से कहा कि आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप प्रकट पुरुषोत्तम की सेवा और उसके दर्शन मुझे करवा सकते हो। तो ये 2 वस्तु मुझे चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी ने उनके मृत गुरु के जो बुतल में नहीं थे उसको प्रकट दर्शन करवाए और कहा कि जिन प्रभु की प्रकट सेवा आप करना चाहते हो तो वो लाभ आपको जरूर मिलेगा, पर आप यहाँ से ब्रज में पधारो। और तब माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि अब मेरे पास यहाँ कुछ करने को रह नहीं गया, अब मेरे मन में कोई कामना भी नहीं रही, अब मेरे अंदर कोई अपेक्षा भी नहीं रही, मैं सीधा ब्रज जाऊंगा। और कहते हैं कि उस समय माधवेंद्रपुरी जी विचरण करते करते ब्रज में पधारे। और जब ब्रज में पधारे और सबसे पहले सद्दू पांडे के पास गए और सद्दू पांडे के पास जाके सारा इतिहास जाना कि यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रगटे हैं, कि जो पर्वत के देव हैं ये कैसे प्रगटे, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। सद्दू पांडे ने पूरी वार्ता कही कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ, ऐसे ऐसे कार्य हुए, ऐसे ऐसी प्रवृत्ति हुई। और उनके मन में जागा कि श्री महाप्रभु जी ने मुझे यहाँ भेजा है, जो मैंने मांगा था कि मुझे प्रकट पुरुषोत्तम के नेत्रों से दर्शन करने हैं, मुझे उनकी कृपा से जरूर दर्शन होंगे। और यहाँ श्रीनाथ जी तो अनेक लीलाएं करनी प्रारंभ कर दी। रोज कुंभन दास जी उनके पास आवे, कुंभन दास जी को लेके रोज खेलने जावे। और सद्दू पांडे की कन्या छोटी सी थी नरो, उसके लिए श्रीनाथ जी ने कहा था कि देखो मैं जब तक यहाँ विराज हूँ, सद्दू पांडे अपनी कन्या नरो को कहना कि मेरे लिए रोज दूध लेके आ। और वो छोटी सी कन्या नरो रोज घड़े में दूध लेके जाती श्रीनाथ जी के लिए। श्रीनाथ जी दूध पीते, उससे खूब बातें भी करते और सद्दू पांडे आ जाते छोटे से, उसके संग श्रीनाथ जी खूब खेलते। ऐसे करते करते दिन व्यतीत हो रहे थे। माधवेंद्रपुरी जी आए, सद्दू पांडे से पूरा इतिहास जाना, क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ। अब मेरे मन में आया कि मैं भी उस श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाऊं, क्योंकि महाप्रभु जी ने वचन दिया है कि प्रकट देव के दर्शन मुझे इन्हीं आंखों से होंगे। और जब सद्दू पांडे ने कहा कि ऊपर विराज जी के ऊपर प्रकटे हैं, और तब सद्दू पांडे की बात सुन के ये माधवेंद्रपुरी जी चलते चलते ऊपर गए। मन में ताप था कि श्री वल्लभ की कहानी से मुझे भी प्रकट पुरुषोत्तम के दर्शन होंगे। और आज जैसे ही ऊपर गए और जैसे ही गुफा के अंदर आपने दर्शन किया और श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए, और जहाँ श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए, माधवेंद्रपुरी जी की आंख से दड़ दड़ आंसू बहने लगे। विचार किया मैं कहाँ कहाँ तक भटका, कितने कितने तीर्थों में गया, पर आज जब आपके दर्शन मैंने करे, मेरे मन में यही होता है कि सदा के लिए मेरी आंखें बंद हो जाएं। जिस पुरुषोत्तम, जिस साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन के लिए मेरे मन के अंदर जो तड़प थी, वो तड़प आज श्रीनाथ जी के दर्शन करके पूर्ण हुई। जब श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम धन्य हो गया। मन में ग्लानि हुई कि मैं वैरागी क्यों हूँ। जो वैरागी नहीं होता, ग्रस्त होता, तो आज लाके अपने हाथों से श्रीनाथ जी को कुछ भोग धरता, श्रीनाथ जी को कुछ वस्त्र धरता। मेरे पास तो कुछ नहीं है। हे प्रभु, आज मेरी ऐसी दशा क्यों है?
भागते भागते भिक्षा मांगने के लिए गए और जो भिक्षा में जो भी अन्न मिला उसकी रसोई सिद्ध करी और रसोई करके श्रीनाथ जी को भोग धरने के लिए आए। लेकिन श्रीनाथ जी ने कहा, देखो मेरा तो ये नियम है कि आपके ही शिष्य श्री महाप्रभु जी जब यहाँ आएंगे और आके अपने हाथों से मेरा अन्न प्राशन कराएंगे तभी मैं कुछ अरोंगूंगा, वहां तक मैं सिर्फ दूध और दही लूंगा। और माधवेंद्रपुर जी से कहा तो मैं क्या करूं? भागते भागते गए, ठाकुर जी कुछ अरोगते तो नहीं, मेरे पास कुछ देने को भी नहीं, क्या करूं? दर्शन करके इतना ताप माधवेंद्रपुर जी के मन में जगा, इतना ताप जगा कि श्रीनाथ जी के दर्शन बस मैं करता ही रहूं, श्रीनाथ जी की सेवा मैं कैसे करूं? भागते भागते नीचे गए, गुंजावन में गए, कुछ गुंजा पड़े हुए थे उसकी माला बनाई और जो मोर नृत्य कर रहे थे उसके पंख लिए उसी की पाग बनाई और पाग बना के श्रीनाथ जी के मस्तक पे धराई, वो गुंजा माला आपको धराई। और श्रीनाथ जी से कहा, मैं क्या करूं कि जब तक श्री महाप्रभु जी यहाँ न पधारे मैं पूर्ण रूप से प्रगटूंगा नहीं, वहां तक तुम गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहो, परिक्रमा करते रहो, और जब श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारेंगे मुझे प्रगटाएंगे तो श्री वल्लभ ने आपको वचन दिया है तो मैं अपने श्रीअंग की सेवा आपके द्वारा जरूर करवाऊंगा। आंखों में अश्रु लेके माधवेंद्रपुर जी नीचे आए, कुटिया बना के रहने लगे। ये रोज का नियम, रोज सवेरे उठें, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें और मन में यही ताप रखें कि श्रीनाथ जी कब पधारेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन मुझे कब होंगे, श्रीनाथ जी की सेवा मुझे कब मिलेगी। और यहाँ श्रीनाथ जी विराजमान हो गए, सभी के मनोरथ पूरे करने लगे। एक ब्रजवासी आया और कहने लगा, अरे श्रीनाथ बाबा आप तो सभी की सुनते हो, मेरे बच्चे के लिए ब्याह नहीं हो रहा, यदि आप वो कर दो तो मैं इतने मण और इतने घी ला के आपको, दही ला के आपको अरोगाऊं। और जहां ये बात छेड़ी घर गया और उसके बच्चे का ब्याह नक्की हो गया, नक्की हो गया और इतना महिमा बढ़ने लगा। देखो हमारे श्रीनाथ जी बाबा तो सभी ब्रजवासी की सुनते हैं, जाके खूब दही दूध वहां अरवा के आए। कोई भवानीपुर के ब्रजवासी थे, विचार करें, अरे देखो मेरी गाय वन में कहीं भटक गई है और उस वन के अंदर तो सिंह का भी उपद्रव है, बाघ का उपद्रव है, कहीं मेरी गाय को कोई मार ना दे। यदि श्रीनाथ बाबा आप मेरी ये वस्तु को सुनोगे तो मैं इतने घड़े दूध ला के आपको अरोगाऊंगा। और जहाँ ये बात करी और श्रीनाथ जी ने क्या देखा कि गाय अकेली वन में जा रही है और शेर राह देख के बैठा है, कब मैं उसके ऊपर झपट्टा मारूं। और जैसे ही झपट्टा मारने गया श्रीनाथ जी बाबा ने हाथ लंबा किया, गाय के कान पकड़ के सीधे खींचते हुए उसको गौशाला में रख दिया।